अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम मैं बात करने लगा हूँ कि उमूमन देखा गया कि लोगों ने शरीयत के ख़िलाफ़ चलने का नाम हकीकत रख लिया है, शरीयत के ख़िलाफ़ काम करने का नाम मार्फत रख लिया है, शरीयत के ख़िलाफ़ काम करने का नाम जो है वो तरीक़त रख लिया है। तो क्या शरीयत के ख़िलाफ़ चलना, क्या उसको मार्फत इलाही कहते हैं? तो इस बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है और अजीबोगरीब बातें माशरे के अंदर सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं जनाब फलानी जो है वो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। जब पहुंची हुई हस्ती को देखा जाता है तो जनाब औरतों की तरफ उसने बाल रखे हुए हैं और जनाब सर पे टोपी नहीं है, नमाज की परवाह नहीं है। और नमाज जो है वो कहते हैं जनाब हमारे पीर साहब तो मक्के में नमाज़ पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ते हैं और मगरिब जो है वो बगदाद शरीफ में जाकर पढ़ते हैं। तो मतलब कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम है, जैसे बाल जो है वो कंधों से नीचे रखना शरीयत के ख़िलाफ़ काम है, और इसी तरीके से नमाज ना पढ़ना कितना बड़ा शरीयत के ख़िलाफ़ काम है, तो उसको मार्फत का नाम दे दिया जाता है, उसको पहुंची हुई हस्ती कह दिया जाता है। तो लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। एक बात याद रख लें कि जिस बंदे को शरीयत का नहीं पता वो कभी भी मार्फत नहीं पा सकता। शरीयत पर जो बंदा नहीं चलता, शरीयत को नहीं जानने वाला, कभी भी वो तरीक़त के अंदर कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी वो हकीकत को नहीं पा सकता, मार्फत इलाही को वो कभी भी नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता और पाने का तरीका क्या है? कुरान पाक की आयत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो, तो क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। तो फिर क्या होगा कि तुम्हें मोहब्बत ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम्हारा रब खुद तुमसे मोहब्बत कर लेगा। शर्त क्या है? महबूब की पैरवी की जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना वो क्या है? वो है शरीयत। यानी सरकार ने जो अहकामात इरशाद फरमाए, जो कुरान के ना जो है वो इरशाद हुआ, वो उस पर अमल करना, अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल करना, यही तो शरीयत है। तो ये ज़ाब्ता बता दिया गया कुरान पाक के अंदर कि अल्लाह की मार्फत कब हासिल होगी, अल्लाह की मोहब्बत कब हासिल होगी? जब उसके महबूब की पैरवी की जाएगी। और वो पैरवी क्या है? ज़ाहिरी तौर पर शरीयत है। तो शरीयत, जो बंदा जिस शरीयत का बागी हो जाए वो कैसे मार्फत इलाही पा सकता है? और अच्छा, इसके अंदर ये भी है, कई लोग कहते हैं जनाब वो फलानी पीर साहब बहुत पहुँचे हुए हैं माशाल्लाह, वो तो इतनी बड़ी हस्ती थी, और लेकिन वो तो किसी मदरसे में पढ़े नहीं हैं, फिर आप कैसे कहते हैं भाई जनाब वो गलत है? तो शरीयत पर शरीयत तो उन्होंने पढ़ी भी नहीं है। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि शरीयत एक तो होती है ना, किताबें हम पढ़कर शरीयत का इल्म हासिल करते हैं, और कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं, बरगुज़ीदा बंदे, जिसको अल्लाह ताला इल्म लदुन्नी अता फरमा देता है। यदि वो किसी मदरसे में ज़ाहिरी तौर पर नहीं पढ़ते, लेकिन अल्लाह ताला उन पर इल्म के दरवाज़ों को खोल देता है, उनको इल्म लदुन्नी यानी रब की तरफ से उनको इल्म अता हो जाता है। तो जो ऐसे बुजुर्ग होते हैं मदरसे में नहीं पढ़े होते और किसी मकाम पर होते हैं, तो ज़रूर शरीयत का इल्म उनके पास होता है और वो रब की तरफ से अता होती है। तो ये देख लें कि जो बंदा शरीयत को छोड़कर मार्फत की तरफ जाएगा ना, वो बंदा गुमराह हो जाएगा। शरीयत को छोड़कर कुछ भी बाकी नहीं रहता। जिस बंदे को हलाल हराम की तमीज़ ना हो, फिर वो मार्फत की तरफ जाएगा, चंद सूफिया की किताबें पढ़कर वो किसी और तरफ ही निकल जाता है और गुमराही के रास्ते पर चल पड़ता है। मैं छोटी सी बस वजाहत कर दूं कि शरीयत, हकीकत और मार्फत और तरीक़त, ये जो है वो क्या हैसियत है, इनकी डेफिनेशन क्या है? तो देखें, मैं छोटी सी मिसाल के ज़रिए बात समझाता हूँ। जो शरीयत है ना, शरीयत ये दूध की मानिंद है। अच्छा, तरीक़त ये दही की मानिंद है, और हकीकत ये मक्खन की मानिंद है, और मार्फत ये देसी घी की मानिंद है। आप जब बताएं कि जब दूध ही नहीं होगा तो मक्खन कहाँ से आएगा और घी कहाँ से निकलेगा, दही कहाँ से जमेगी? तो दूध क्या है? शरीयत। बस अक्लमंद जो बंदा हो उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैंने इशारा कर दिया। तो इस कानून को, इस ज़ाब्ते को जो है वो मलहूज़े खातिर हमें जो है वो रखना चाहिए।